सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट सुपर मॉक करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का मोटिवेशनल लाइन क्या है? तो रिजल्ट्स रिक्वायर्स रूटीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, तो यहाँ पे ईडीएम है, ठीक है। ईडीएम ये है टू विन बाय अ वेरी स्मॉल नोज नैरो मार्जिन। तो उस ईडीएम को आप क्या बोलोगे, ठीक है। ये यहाँ पे आपको सीखना है। तो इस ईडीएम को क्या बोलेंगे? क्या विन बाय अ नोज, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप बोल सकते हो। विन आउट ओवर ये नहीं बोलेंगे, विन ऑन पॉइंट्स ऐसा भी नहीं बोलते, विन हैंड्स डाउन ये भी नहीं बोलते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो ए हो जाएगा विन बाय अ नोज। अब ये ओरिजिन कैसे हुआ ये अपन सीख लेते हैं, तो लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। तो एक पुराना आपका, काफी आप पुराना जाओगे तो विन बाय अ नोज इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो ये 19th सेंचुरी का बात है, ठीक है। तो क्या होता था, ये जो हॉर्स सब होते थे, ये जो घोड़े सब होते थे, ये सब जब फिनिश लाइन में पहुंचते थे, तो सबसे पहले इनका क्या पहुंचता था? तो आप बोलोगे सबसे पहले नोज पहुंचता था, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट आगे सबसे आगे में रहता है, तो सबसे पहले नोज पहुंचता था। तो इसका मतलब क्या था? इसका जब हॉर्स एकदम ये आपका लाइन को क्रॉस एकदम अंत टाइम पे, लास्ट टाइम पे करते थे, तो उसी को बोलेंगे बोलेंगे अपन यही, ठीक है। तो विन बाय अ नोज इसका मतलब क्या? तो विन बाय अ वेरी स्मॉल और नैरो मार्जिन, एकदम बहुत नैरो मार्जिन से जीता। तो ये अब मैं समझता हूँ कि ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट इडियम आपके सामने है कि ये इडियम मुहावरा है, थ्रो वन अ कर्व बॉल, ठीक है। तो कर्व बॉल फेंकना बोले तो गूगली टाइप का फेंकना, तो आप क्रिकेट से भी समझ जाओ कि भाई गूगली फेंक दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू बी बिहाइंड एडवांस टू करंट ट्रेंड, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। To aggressively force one's through some task thing especially clumsy or carelessly, तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कुछ भी चीज आप सरप्राइज कर दे रहे हो कोई भी आदमी को, ये सब ऐसा बॉल फेंक के, ठीक है, कर्व बॉल फेंक के। टू प्ले बेसबॉल विथ अ थ्रो ये भी नहीं होगा, हटा दो, ठीक है। तो डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल हो जाएगा। डिसेप्टिव, डैट सरप्राइज करता है, कंफ्यूज करता है, ठीक है, रोकता है, आउटविट करता है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, डी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये इडियम आया कहाँ से? तो बिल्कुल कर्व बॉल, जो अपना बेसबॉल जो गेम होता था, वहाँ पे अगर कोई कर्व बॉल फेंक देता था गूगली टाइप का, तो वो सामने वाला के लिए अनएक्सपेक्टेड रहता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो करेक्टली स्पेल्ड अपने को देखना है, ठीक है। तो अगर आपको आ रहा है तो सीधा टिक मारो, वरना आप अप्रोच फॉलो करो। तो अप्रोच क्या है अपना? तो देखोगे ईएनस सब में लास्ट से देखो, ठीक है। तो सब सेम जा रहा है। अब आप देखोगे एल वाला को देखो, तो सब में सिंगल एल है, एक में डबल एल है, तो इसको आप एलिमिनेट कर दो, ठीक है। ये तो चला गया। उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे तो सब में सिंगल एस है, इसमें डबल एस है, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो 50-50 में तुरंत आ गया। उसके बाद आप देखोगे कि एल के बाद लियंस है, ऐसे है, सब में लियंस है, एक में लेंस है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा और ए अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अप्रोच अपना बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है? तो करेक्ट करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है, ठीक है। द नोवेल्स ओमनीसिएंट नरेटर रिवील्ड किया है इनर थॉट ऑफ द कैरेक्टर। तो ये जो स्पेलिंग है इसका आपको सही करना है, ठीक है। तो आप देखोगे पहला बात तो ओमनी होना चाहिए, ठीक है। तो ओमनी यहाँ पे नहीं है, एलिमिनेट यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। और सिएंट का स्पेलिंग क्या होता है? तो सिएंट का स्पेलिंग आपका यही होता है। तो भाई इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है, कोई एरर नहीं है। ये सिएंट गलत है, सेंट गलत है, ठीक है। तो डी अपना आंसर हो जाएगा। और फिफ्थ नंबर देखोगे तो ऑपोजिट चाहिए, क्या है? वर्ड चार्मिंग, ठीक है। तो चार्मिंग है, तो इसका आप, और अगर आप बोलो कि और साइनो क्या हो जाएगा? तो इसका और साइनो आप बोल सकते हो कि इनचैंटिंग है, ठीक है। और क्या आप बोल सकते हो? तो कैप्टिवेटिंग है, अल्यूरिंग है, ठीक है। कैप्टिवेटिंग बोल सकते हो आप। इसको क्या बोल सकते हो? अल्यूरिंग बोल सकते हो, कि एकदम खींच रहा है आपका नजर एकदम, ठीक है। अपील कर रहा है, ठीक है, अपीलिंग बोल सकते हो। लवली बोल सकते हो, ठीक है, लवली है तो आपका ध्यान खींच रहा है। करिज्मेटिक बोल सकते हो कि आपका पर्सनैलिटी बहुत करिज्मेटिक है, ठीक है, मतलब बहुत ध्यान खींच रहा है। डिलाइटफुल भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और क्या बोल सकते हो? इंगेजिंग है आपका, ठीक है, इंगेजिंग बोल सकते हो। लास्ट सबसे फेमस फैसिनेटिंग आप बोल सकते हो, ठीक है, कि फैसिनेट कर रहा है। तो कोई भी आजकल के जो यंगस्टर है, नया नया चीज अप्रोच ये सब के लिए बहुत फैसिनेटिंग होता है, फैसिनेट होता है, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए? तो आप बोलोगे ऑपोजिट चाहिए। तो डिलाइटफुल इसका साइन हो जाएगा, उड़ा दो। अट्रैक्टिव साइन हो जाएगा, इंगेजिंग साइन हो जाएगा, तो रिपल्सिव हो जाएगा, सी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगर आप ईडीएम अगर एग्जाम में कभी पूछ दे कि चार्मिंग से रिलेटेड क्या ईडीएम होगा, कैप्टिवेटिंग, अल्योरिंग, ये सब से रिलेटेड क्या ईडीएम होगा, तो आप पहला बोलना है कि टर्न हेड्स, ठीक है। तो इतना मतलब बढ़िया अट्रैक्टिव है कि आपका टर्न हेड को टर्न करना पड़ रहा है, ठीक है। इजी ऑन द आईज, आंख में बिल्कुल प्लीजेंट है, अट्रैक्टिव है। कैच समवन्स आईज, कोई भी चीज अट्रैक्टिव है तो वो आपका ध्यान खींच ले रहा है। स्वेप समवन ऑफ देयर फीट, ठीक है। प्रिंस चार्मिंग, ये भी काफी फेमस है। तो एन आइडियल हैंडसम और रोमांटिक मैन को आप प्रिंस चार्मिंग बोलोगे। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहा है, तो एंटोनिम चाहिए, वर्ड है हॉरिबल। हॉरिबल बोले तो बहुत डरावना, ठीक है। क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आप बोलोगे एडजेक्टिव है। और इसका आप क्या बोल सकते हो, तो आप बोल सकते हो कुछ भी चीज टेरिबल है। क्या बोल सकते हो, कुछ भी चीज ऑफुल है, ठीक है। कुछ भी चीज क्या है, ड्रेडफुल है, घेस्टली है, ऐसा आप इस सब बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो, कुछ भी चीज अपीलिंग है, ठीक है। अपीलिंग में हो जाएगा कि बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन अपीलिंग ये स्पेलिंग आप ध्यान देना, ठीक है। घेस्टली बोल सकते हो। घोस्ट लोग बहुत क्या होता है, डरावना होता है। फ्राइटफुल, डरावना का बोले तो फ्राइटफुल बोल सकते हो, ठीक है। हीनियस भी बोल सकते हो, हीनियस बोले तो घिनौना होता है, और घिनौना चीज डरावना भी होता है, ठीक है। तो ये सब आपका हो जाएगा, साइनो हो जाएगा। अपने को चाहिए उल्टा, तो उल्टा क्या, ऑफुल हो जाएगा, नहीं एलिमिनेट, ड्रेडफुल नहीं, टेरिबल नहीं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सी अपना प्लीजेंट आंसर आ जाएगा। अब 7th नंबर देखोगे तो करेक्ट वर्ड आपको ढूंढना है, ठीक है। द किंग्स डैश वाज बिल्ट ऑन द हिल ऑफ द प्रोटेक्शन, ठीक है। तो कुल मिला के हिल के साइड में किला का बात कर रहा है यहाँ पे। किला का बात कर रहा है, किला किंग का बिल्ट है, तो ये देखो किला है, ठीक है। हिल के साइड साइड में बिल्ट है, तो इसका इंग्लिश क्या होता है, तो आप बोलोगे कैसल होता है, ठीक है। किला का इंग्लिश कैसल होता है, तो कैजुअल उड़ा दो भाई, कैटल मवेशी वाला उड़ा दो, ये गलत है, ये अपना आंसर आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर पे आ जाओ, तो यहाँ पे देखोगे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। द स्टडी ऑफ टाइम एंड वाचेस, तो उसको क्या बोलोगे, तो पहला आपके सामने है एपिस्टेमोलॉजी, तो इसको क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे ये होता है आपका थ्योरी ऑफ नॉलेज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्या है, तो होरोलॉजी, ये बिल्कुल आपका टाइम और वाच से रिलेटेड है, टाइम और वाच से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी ये क्या होता है, तो आप बोलोगे ये स्टडी ऑफ फिश होता है। स्टडी ऑफ फिश, अगर आप मछली का ये करोगे, ठीक है, मछली का अगर आप पढ़ाई करोगे तो ये बोलोगे। यूरोलॉजी आपका यूरिन से बना है, तो ये आप समझ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को वाच वाला चाहिए, तो बी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 9th नंबर क्या है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिर से एन इरेशनल और इंटेंस फियर ऑफ फ्लाइंग, ठीक है। तो फ्लाइंग व्लाइंग आ रहा है, तो आपका ध्यान में कुछ एयर ओवर एरो ऐसा कुछ दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। कहीं दिख रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल दिख रहा है। और फियर बोले तो डर, डर के लिए फोबिया यूज होता है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये एक्रोफोबिया क्या होता है, तो आप बोलोगे एक्रोफोबिया बोले तो फियर ऑफ हाइट हो जाएगा, ठीक है। फियर ऑफ हाइट मतलब उसको हाइट से डर लगता है, तो आप उसको एक्रोफोबिया। उसी का बिल्कुल ऑपोजिट क्या होता है, तो क्लोस्ट्रोफोबिया, जिसको इनक्लोज्ड स्पेस मतलब इनक्लोज स्पेस से डर लगता हो, ठीक है। फोबिया जहां वर्ड दिख गया, आपको क्या समझना है, डर, फियर, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो ये आपका स्नेक से रिलेटेड होता है, ठीक है। अगर आप स्नेक को पढ़ोगे तो उसको ऑफिडोफोबिया ऐसे बोलोगे, तो यहाँ पे अपने को फ्लाइंग वाला चाहिए, ए अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर क्या है, तो एक्टिव पैसिव करना है, तो बस वर्ब फॉर्म पे ध्यान देने का, ठीक है। जिस तरह चोर को बस गहना नजर आता है मार्केट में, वैसे ही एक्टिव पैसिव में बस वर्ब फॉर्म आपको नजर आना चाहिए। वर्ब क्या दिख रहा है, आप बोलोगे डिस्कवर्ड दिख रहा है, ठीक है। तो डिस्कवर्ड दिख रहा है, उस तो वाज वर करके आएगा, ठीक है। तो वाज वर के लिए वाज आएगा कि वर आएगा, उसको आगे देख लो। तो यहाँ पे क्या है, तो ऑब्जेक्ट आपका एंशिएंट र्यून्स है, जो कि प्लूरल है, तो अब पता चल गया कि वर डिस्कवर्ड आएगा। तो वर डिस्कवर्ड ये रहा, ये उड़ा दो, आर नहीं होगा, ठीक है। पास्ट, पास्ट का पास्ट ही में चाहिए, तो ए अपना आंसर आ जाएगा। 11th नंबर क्या बोल रहा है, मोस्ट सुटेबल कन्वर्जन पैसिव में करना है, ठीक है। तो डेट दिख रहा है मुझे, और क्या दिख रहा है, ब्लैकलिस्ट दिख रहा है, ठीक है। तो बस ये दिख रहा है, तो जब इसका पैसिव करेंगे तो पास्ट ही में रहेगा, ठीक है। तो प्रेजेंट आर कहाँ से आ गया। अब यहाँ पे ये चाहिए, तो यहाँ देखो दोज प्लेयर्स है, ये प्लूरल है जो कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर प्लूरल है तो उसके लिए वर आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ आ जाएगा, तो डिड का डिड ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो वर यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब जो ब्लैकलिस्ट है इसका थर्ड फॉर्म होगा, आप बोलोगे बिल्कुल होगा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12th नंबर क्या बोल रहा है, तो एक्टिव में करना है, तो बस वर्ब फॉर्म देखो, तो इज बीइंग कंट्रास्टेड, तो ये बीइंग दिख गया, तो तुरंत भाई ढूंढो, क्या ढूंढो, कॉन्टिन्यूस ढूंढो, आईएनजी वाला ढूंढो, ठीक है। आईएनजी वाला फॉर्म ढूंढो, कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो आप बोलोगे एक यहाँ दिख रहा है, और दूसरा कहाँ दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है क्या,
और ये नहीं दिख रहा भाई, ये नहीं दिख रहा, आंसर आ गया तुरंत, कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक है, तो बी अपना आंसर आ जाएगा। 13th नंबर क्या बोल रहा है, तो अल्टरनेटिव मीनिंग मतलब ये चाहिए अपने को, एरर बताना है, ठीक है। द गेस्ट आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर टू ड्रिंक इन अराइवल, ठीक है। तो गेस्ट सब्जेक्ट हो गया, आस्क्ड फॉर फ्रेजल वर्ब हो गया, आस्क्ड फॉर व्हाट, तो अ आर्टिकल किसके लिए आया है, तो आप बोलोगे ग्लास के लिए आया है। और प्रेपो, प्रेपो के बाद उसका ऑब्जेक्ट, टू ड्रिंक क्या हो गया, तो ये आपका इन्फिनेटिव हो गया, ठीक है। इन्फिनेटिव क्या बताता है, फ्यूचर का पोटेंशियल एक्शन को बताता है। इन अराइवल, ये भाई मिस्टेक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑन अराइवल होना चाहिए। तो अराइवल के साथ हमेशा ऑन फिक्स्ड होता है, ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, तो डी अपना आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप सीख लो, तो इन अराइवल कभी नहीं होता है, ऑन अराइवल होता है। इसी से मिलता जुलता वर्ड और क्या क्या फिक्स्ड होता है, तो ऑन अराइवल हमेशा बोलोगे, ऑन डिपार्चर बोलोगे, ऑन एंट्री बोलोगे, ऑन रिक्वेस्ट, ऑन डिमांड बोलोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 14th नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको एक्टिव से पैसिव करना है, बस वर्ब फॉर्म देखो, आर दिख रहा है और बीइंग फॉलोड, बीइंग दिख गया तो सीधा कॉन्टिन्यूअस ढूंढो, ठीक है। तो यहाँ फॉलोइंग कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है और ये कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है, बाकी दो ऑप्शन इज्जत से एलिमिनेट। अब यहाँ पे देखो आरंट, यहाँ पर भी नॉट है, यहाँ पर भी नॉट है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे नॉट है, तो दो दो नॉट एक साथ नहीं आएगा, ठीक है, आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है बच्चे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इधर से इधर करेंगे, इधर से इधर ऐसे करेंगे, तो ये इतना टाइम नहीं है, तुरंत आप उड़ा सकते हो, ठीक है, ऐसे अप्रोच से। 15 नंबर पे अपन आ गए, ठीक है, तो 15 नंबर क्या बोल रहा है, व्हाइट क्लोथ्स आर प्रेफरेबल, तो प्रेफर के साथ क्या आता है, तो आप बोलोगे टू आता है आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16th रिप्लेस करना है आपको, ठीक है। द गवर्नर अस्योर्ड द मीडिया दैट क्राइसिस वाज अंडर कंट्रोल एंड वुड सून वुड बी सून ओवरकम बाय द एफर्ट्स, ठीक है। तो ये पार्ट पे एरर है, आपको सही करना है, एबीसीडी में से क्या आएगा, तो ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल मैं इसका पीछे आपका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। तो फाउंडेशन में बिल्कुल कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पे साथ साथ भी सीख लो, रिवाइज होता जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से है, तो ये पोजिशंस ऑफ एडवर्ब से क्वेश्चन है, ठीक है। पोजीशन ऑफ एडवर्ब के, एडवर्ब का प्लेसमेंट आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, तो बिल्कुल मैं आपको सिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपके लिए मैंने टेबल वेबल ला दिया, ठीक है। तो अगर बस एक बस सब्जेक्ट मतलब मेन वर्ब रहेगा, ठीक है, तो मेन वर्ब रहेगा जैसे स्टडीज, तो एडवर्ब कहाँ यूज करोगे, तो आप बोलोगे मेन वर्ब के पहले यूज करेंगे, ठीक है। अगर बस क्या रहेगा, अगर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों रहेगा, ठीक है, मेन वर्ब आपका ये रहा, हेल्पिंग वर्ब ये रहा, तो ऑलवेज कहा मतलब ये कहा यूज करोगे एडवर्ब, तो आप बोलोगे बिल्कुल सेंटर में करेंगे, ठीक है। तो मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर भाई मॉडल आ गया तो क्या करेंगे, तो ही लिखो, उसके बाद यहाँ पे प्रोबेबली, विल प्रोबेबली यहाँ पे आप यूज कर दो, ठीक है। तो सेम वही केस आ जाएगा, ठीक है, विल और वर्ब के बीच में आप ऐसे घुसा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर आपका ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वाज रहेगा और ऐसा रहेगा, तो उस टाइम भी बीच में ही आएगा, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बिगिनिंग और एंड में भी बिल्कुल आ सकता है, जैसे फॉर्चुनेटली बिगिनिंग में आ गया, वी मेट यस्टरडे, ये आपका एंड में आ गया, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन आया है आपका ये वाला पार्ट है, कि अगर मोर देन वन ऑक्सिलरी रहेगा, ठीक है। ऑक्सिलरी बोले तो हेल्पिंग वर्ब, अगर दो से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, जैसे यहाँ पे है वुड है हेल्पिंग वर्ब, बी है हेल्पिंग वर्ब और ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है, तो ये और ये हेल्पिंग वर्ब आ गया। तो अगर दो दो हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो उसके बीच में घुसाओगे, तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। तो सी हैज ऑलरेडी बीन, तो यहाँ पर भी ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, बीच में आपको क्या करना है, एडवर्ब घुसाना है। आ गया बात समझ, अगर ये समझ आ गया तो ये क्वेश्चन अब आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो पूरा इंग्लिश कॉन्सेप्ट ही है, रूल वूल के पीछे ज्यादा आप लोग मत भागा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये वुड हेल्पिंग वर्ब पहला, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब दूसरा, सून एडवर्ब है, ठीक है, ये ओवरकम थर्ड फॉर्म है। अब बताओ दो दो हेल्पिंग वर्ब आ गया तो बीच में सून घुसेगा कि नहीं, एडवर्ब बीच में घुसेगा कि नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल, तो ढूंढो बीच में का है, तो विल सून नहीं भाई, वुड सून नहीं, ठीक है। ये हाँ ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो विल और सून के विल सून भी, यहाँ विल नहीं अपने को वुड चाहिए, ठीक है। वाज सून ओवरकम नहीं, तो यहाँ पे वुड आपका पहला आ गया, ये दूसरा आ गया, तो एडवर्ब कहाँ घुसेगा, आप बोलोगे बीच में घुसेगा, तो बी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बढ़िया कॉन्सेप्ट था, आगे बढ़ते हैं। अब 17th नंबर क्या बोल रहा है, तो करेक्ट प्रेपोजिशन से फिल करना है, ठीक है। तो ही टुक प्लेजर डैश रीडिंग शेक्सपियर ड्रामा, तो टुक प्लेजर इन हमेशा होता है, ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ याद करना पड़ेगा, तो सी अपना आंसर आ जाएगा। अब 18th नंबर पे आ जाओ, तो ये आपके सामने है पीक्यूआरएस, ठीक है।
तो पीक्यूआरएस एसएससी एमटीएस में बहुत बढ़िया-बढ़िया पूछा गया है, सीजीएल लेवल वल पार कर दिया है, ठीक है? तो बिल्कुल आपको ये करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है एसएससी सीजीएल में भी ऐसा ही इस बार पीक्यूआरएस आपको दिखने वाला है। इसमें क्या है तो एस1 और एस2 फिक्स्ड है, ठीक है? बीच में बस आपको अरेंज करना है, ठीक है? तो अगर ऐसा करना है तो ये जो पहला लाइन हो जाता है एस1 वाला स्टेटमेंट ये बहुत आपको ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है? तो बिल्कुल हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो हैविंग दस लेड हिज लिटिल प्लान फिलॉसफी ऑफ द क्लोजेस्ट मैमनन कोई नाम है पुट हिज हेड आउट द विंडो, ठीक है? अब आगे पढ़ो द वन वाज ओल्ड अपीयर्ड क्वाइट द अदर वाज, ठीक है? तो वन और अदर का बात हो रहा है, ठीक है? आगे बढ़ो आवर फिलोसफर वाज टच्ड ऐसे ऐसे करके बात हो रहा है ही सॉ टू वुमेन वॉकिंग अंडर द प्लेन, ठीक है? अब यहाँ पे ये जब मैंने पढ़ लिया तो कुछ मुझे हिंट आ रहा है क्या यहाँ पे 2 का बात हो रहा है, ठीक है? 2 का बात फिर यहाँ पे बोल रहा है द वन वाज़ ओल्ड द अदर वाज़, ठीक है? तो 2 का जब बात कर लोगे तो वन और अदर करके ऐसा आप बोलोगे नेक्स्ट कि सीधा ये बोलोगे फिर 2 का बात करोगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। पहले 2 का बात करो, इंट्रोड्यूस करो, फिर 1 का बात करो, अदर का बात करो, ऐसे ही जाएगा। अगर ऐसा ही जाएगा तो अब भाई मैंडेटरी पेयर बन गया है, क्या-क्या? कि डी आना चाहिए, डी के बाद ए आना चाहिए, उसके बाद बी आना चाहिए। तो कहीं आपको दिख रहा है, आप बोलोगे यहाँ नहीं दिख रहा है एलिमिनेट, डी ए बी यहाँ मैंडेटरी पेयर बिल्कुल दिख रहा है, आंसर हो जाएगा। ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं, खत्म क्वेश्चन, ठीक है? तो बी अपना आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आपको समझ में आया मैंने क्या किया। तो मैंने देखा यहाँ टू वुमेन वॉकिंग, ठीक है? अब पहला का बात यहाँ पे कर रहा है, दूसरा का बात यहाँ पे कर रहा है, ठीक है? तो ये मैंडेटरी पेयर बना रहा है, बी अपना आंसर आ जाएगा। अब 19th नंबर क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे भी आपको सेम है, तो ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। तो व्हाट अ नाइट, ठीक है? व्हाट अ नाइट। उसके बाद यहाँ पे अलास करके सेम इमोशन ही है। व्हाट अ ड्रेडफुल नाइट यहाँ पर भी सेम ही चल रहा है, ठीक है? तो ये सब साथ ही आएगा, ठीक है? दे लेड हर टू द ऑल्टर द पनिशमेंट दे अब यहाँ किसके लिए यूज हुआ है? सी अडॉर्ड ऐसा ऐसा करके यहाँ पर भी बोला जा रहा है, ठीक है? बारबरस मेंशन दो कंटेंट रैन ओवर द हार्ट ऐसे बोलता है, ठीक है? तो कुल मिला के आपको ग्रुपिंग देखना होता है तो व्हाट अ नाइट ये और ये भाई लगभग सिमिलर जा रहा है, ठीक है? तो इसके ऑप्शन देखो तो यहाँ पे ए बी सी डी अगर यहाँ पे आपको सीधा मतलब आंसर मिल सकता है, ठीक है? तो व्हाट अ नाइट ये आपने बोल दिया, उसके बाद आप बोलोगे व्हाट अ ड्रेडफुल नाइट फॉर लाडगिया, ठीक है? उसी को एक्सटेंड कर रहा है ये, ठीक है? तो S1 के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बी से शुरू होगा। उसके बाद फिर इसको और एक्सटेंड कर रहा है अलास करके, अलास हाउ सी इमोशंस ऐसा करके, ठीक है? तो बिल्कुल बी के बाद ए आपका बना रहा है, ठीक है? S1 के बाद बी, बी के बाद ए बना रहा है। अगर ऐसा बना रहा है तो यहाँ पे ए क्या है? लास्ट करके है बी आपका ये हो जाएगा, ठीक है? सी क्या है? तो दे लेड तो व्हाट अ नाइट के बाद दे लेड आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है? तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद व्हाट अ नाइट सी अडोर्ड ही डिटेस्टेड तो ये भी कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या जा रहा है, ठीक है? तो ये भी दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। अब ए और बी में अगर मोस्ट एप्रोप्रिएट आप मानो तो व्हाट अ नाइट, व्हाट अ ड्रेडफुल नाट्य फॉर लादिया तो ये आपका हो जाएगा। तो बी अपना आप आंसर मार कर सकते हो, ठीक है? तो ये सब बढ़िया लेवल का आपका पीक्यूआरएस है। तो आपको ऐसे ही जुगाड़ से करना पड़ेगा। बाकी बीच-बीच से कुछ भी दे रहा है, ठीक है? तो ये आपको देखना पड़ेगा। अब 20 नंबर पे आ जाता है पीक्यूआरएस, ठीक है? तो 20 नंबर ऑप्शन देखो सी, बी, ए, डी अगर पहला मिल गया तो आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो पहला क्या बोल रहा है? आई डू नॉट बिलीव दैट चिकन्स अवेट चिकन्स का बात हो रहा है अवेट आर व्हेन द हाउसवाइफ ब्रिंग्स देयर कॉर्न तो चिकन के लिए कॉर्न लाया जा रहा है एज मच एज एंग्जाइटी एज पीटर अवेटेड फॉर द इवनिंग, ठीक है? कुल मिला के यहाँ कुछ वेट वूट करने का बात हो रहा है तो टाइम वाइम से रिलेटेड अपने को कुछ चाहिए, ठीक है? अब सी क्या है? तो सी बोल रहा है एविडेंटली गॉड्स डे हैड लॉस्ट हिज एंड समवेयर तो ये भाई कोई मैच नहीं कर रहा है तो इसको आप एलिमिनेट कर दोगे। फिर डी क्या है? फिर आप बी पढ़ो तो बी है बट नाउ द सन हैज सेट तो बट कॉन्ट्रास्टिंग दिखाता है यहाँ पर भी S1 के बाद बी भी आपका नहीं जा रहा है, ठीक है? तो बी भी नहीं जा रहा तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब ए क्या है? तो आई डोंट बिलीव चिकन्स अवेट चिकन का वेट करने का बात हो रहा है, उसका कॉर्न का बात हो रहा है। उसके बाद ए क्या बोल रहा है? तो हाउ लॉन्ग इट वाज़, ठीक है? उसके बाद आपका डी क्या बोल रहा है? तो ही केप्ट लुकिंग टू सी वेदर द शैडोज ऑफ द ट्री वर नॉट लेंथनिंग वेदर द सन वाज रनिंग टुवर्ड्स सिटिंग एंड द लॉन्गर वाज द मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो ये अपने को देखना है। उसके बाद आप क्या देखोगे तो ये सब जो तो अगर चिकन वेट कर रहा है, कॉर्न का हो रहा है, एंग्ज़ायटी उसको फ़ील हो रहा है और इवनिंग का टाइम हो रहा है, तो क्या इसके बाद आप ये लिख सकते हो कि वो केप्ट लुकिंग वो देखता रहा कि वेदर द शैडोज़ ऑफ द ट्री वर लॉट क्या बढ़ रहा है क्या? सन टर्न कर रहा है क्या? द लॉन्गर दे वाच्ड द मोर इम्पेशेंट दे ग्रू
ठीक है? तो यहाँ वेट वूट करने का बात हो रहा है, यहाँ इम्पेशेंट होने का बात कर रहा है, तो बिल्कुल S1 के बाद क्या जा रहा है, आप बोलोगे डी जा रहा है, ठीक है? तो S1 के बाद डी जा रहा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जा रहा है, ठीक है? हाउ लॉन्ग इट वाज़, उसके बाद अगर आप डी लिख दोगे तो उसके बाद यहाँ पे ग्रीव ये बोल सकते हो, फिर आप बोल सकते हो कि हाउ लॉन्ग इट वाज़, ठीक है? फिर क्या बोलोगे, गॉड्स प्लान ऐसे, और फिर लास्ट में क्या बोलोगे, तो लास्ट में नाउ द सन हैज़ सेट, ये आप बोल दो, उसके बाद आप लास्ट में देखोगे तो स्काई का भी बात कर रहा है, ठीक है? तो सन सेट हो रहा है, स्काई का भी बात कर रहा है, तो कंक्लूजन वाला भी ये मैच कर जा रहा है। तो बिल्कुल आप डी के साथ जाओ, डी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या आ गया, तो आपके सामने आ गया पैसेज आ गया, ठीक है? तो पैसेज का पहला क्वेश्चन देखो, तो ये ग्रामर वाला क्वेश्चन है, ठीक है? तो ग्रामर वाला क्वेश्चन है, तो अभी भी अपन क्या नहीं पढ़ेंगे, पैसेज नहीं पढ़ेंगे, तो सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ। तो इट बिगैन, ठीक है, सेकंड फॉर्म in 2016 with a modest gathering but now has grown into a global, ठीक है? अब ये क्या है? क्या ये पास्ट परफेक्ट है? तो पहला वाला पास्ट परफेक्ट है, आप बोलोगे नहीं, ठीक है? हैज़ ग्रोन ये क्या है? तो आप बोलोगे ये प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट वाला कहीं दिख रहा है, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट ये दिख रहा है भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, एलिमिनेट हो जाएगा। दो जगह प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है? अब पहला वाला बस देख लो कि सिंपल प्रेजेंट है कि सिंपल पास्ट है, तो बिगिन बिगैन सेकंड फॉर्म है, तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, डी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, वॉइस चेंज करना है, ठीक है? तो अभी भी पैसेज पढ़ने का नीड नहीं है, तो वॉइस चेंज करना है, तो बस वर्ब पकड़ो। थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड अटेंड, ये वर्ब दिख रहा है, ठीक है? फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है, अटेंड द फेस्टिवल एवरी ईयर, तो फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है, तो इसका क्या वाज अटेंडेड करेंगे, नहीं, टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है? सेकंड में क्या बोल रहा है, आर अटेंडिंग, यहाँ कॉन्टिन्यूस कहाँ से आ गया, एलिमिनेट कर दो। एवरी ईयर फेस्टिवल इज अटेंडेड, ये भाई हो सकता है, ठीक है? हैड बीन अटेंडेड नहीं, आंसर आ गया, कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेटाइज का क्या चाहिए, साइनो चाहिए, तो कोई भी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, नहीं, डेमोक्रेसी से डेमोक्रेटाइज्ड बना है, तो रिस्ट्रिक्ट तो नहीं करेंगे, प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, तो मेड एसेसिबल करेंगे, ठीक है? तो बी अपना आंसर आ जाएगा। जिसको सही नहीं समझ में आएगा, आप एआई ट्रिक के साथ जा सकते हो। एक्सक्लूसिव, एक एक्सक्लूसिव बोले तो एकमात्र, ठीक है? उसका क्या चाहिए, एंटो चाहिए, तो भाई एक्सक्लूसिव का सीधा इंक्लूसिव अगर दिया हुआ है तो इसी के साथ जाएंगे, ठीक है? बाकी लिमिटेड नहीं, एलिट नहीं, प्राइवेट नहीं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने लास्ट क्वेश्चन आ गया। अब ये क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाई इज जयपुर कंसिडर्ड द मोस्ट आइकनिक वैल्यू ऑफ JLF, ठीक है? अब इसको पढ़ना पड़ेगा, अगर पढ़ना पड़ेगा, क्या हम लोग ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं? तो पहले देखो कितना हो रहा है, बिकॉज अदर सिटीज डू नॉट होस्ट एनी मोर, तो ये तो भाई एक्सट्रीम वाला लाइन, बेकार सा लाइन लग रहा है, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है? बिकॉज मोस्ट नोवेल लिव देयर, इसलिए जयपुर कंसिडर्ड आइकॉनिक वैल्यू, ये भी कोई ज़्यादा सेंस नहीं बना रहा है। बिकॉज इट हैज़ द लार्जेस्ट हॉल, तो ये भी सेंस नहीं बना रहा, ठीक है? बाकी अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो पढ़ लो कि जयपुर को कंसिडर आइकॉनिक क्यों किया जाता है, ठीक है? तो ये लास्ट का क्वेश्चन है, तो अपन लास्ट से ही पढ़ना शुरू करेंगे। तो सीधा आप देखो यहाँ पे JLF का बात हो रहा है, ठीक है? और अगर आप ऊपर बढ़ोगे, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है कुछ, यहाँ डिग्गी प्लेस दिख रहा है मुझे, ये देखो डिग्गी प्लेस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? तो ये क्या बोल रहा है, द सेटिंग ऑफ द डिग्गी प्लेस विथ वाइब्रेंट डेकोरेशन चार्ज ग्रेडो इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज कुछ हो रहा है, इसके वजह से क्या हो गया है, तो JLF हैज एक्सपेंडेड सिटीज अक्रॉस जयपुर रिमेन्स द मोस्ट आइकॉनिक वैल्यू, तो ये एग्जैक्ट आपको मिल गया, ठीक है? आइकॉनिक वैल्यू क्यों है, क्योंकि एक डिग्गी प्लेस है, वहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, कहीं दिख रहा है डिग्गी प्लेस, एड चार्म ग्रैंडोर, एक्सचेंज हो रहा है, आंसर, ठीक है? जिसको इतना नहीं पढ़ना है, आप बिल्कुल एआई ट्रिक के साथ जा सकते हो, ठीक है? तो इस तरह हम लोग खतरनाक वे में ये कर लिए, और ये एसएससी सीजीएल के लिए बहुत आपका बेनिफिट करेगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।